हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो न्यू मून की एनर्जी है, इस दिन आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। जो न्यू मून का टाइम आता है ना गाइस, ये वो समय है जब हमें अपनी उन आदतों को या अपने उन ऑब्स्टिकल्स को या उस टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से बाहर निकालना होता है, जिनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना कि शैडो वर्क करिए, अपने शैडो साइड को जानिए और उसको फिर उससे कैसे बाहर निकलना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, इस पर आप काम करिए। इसको जानिए, समझिए, बात करिए किसी से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी से मिलिए जिसको एक्सपीरियंस है, या किसी तरीके की थेरेपी लीजिए, राइट। लेकिन इससे बाहर निकलिए, क्योंकि अगर ये शैडो वर्क आप नहीं करोगे तो इसकी वजह से हमेशा आप अटके रह जाओगे। आप जिस हद तक ग्रो करना चाहते हो, जिस हद तक आप सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सक्सेस आपको शायद नहीं मिल पाए। आपको हमेशा ये लगेगा कि क्यों काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ये 99 पर चीज़ें आती हैं और 100 होने से पहले ख़त्म हो जाती हैं। मतलब इतनी मेहनत आप करते हो कि 99 पर सुई अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ती बल्कि पीछे पलट जाती है चीज़ें। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हमेशा ही रहता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। और कई बार हमें पता होता है लेकिन हम उस पर काम नहीं करना चाहते। कई बार हमें पता ही नहीं होता है, राइट। तो अगर पता है और आप काम नहीं करना चाहते, ना आपकी चॉइस है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता और आप सिर्फ परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उनकी स्थिति सच में मतलब पेनफुल मुझे लगता है कि उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि रीज़न क्या है। पता हो तो वो काम करें, पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो इस दिन जब न्यू मून की एनर्जी रहती है, इस समय हम उन्हीं परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर उनको कैसे अपनी लाइफ से निकालना है इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और कुछ विधि, कुछ रेमेडीज ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय आप कुछ भी करने का प्रयास करोगे ना, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 99% सफल ही होते हैं। ऐसा हो जाता है, वो एनर्जी ऐसी है न्यू मून की। फुल मून की भी उसी तरीके से होती है, लेकिन फुल मून में कुछ और चीज़ें हम करते हैं, यहाँ पर कुछ और करते हैं। जब फुल मून का एनर्जी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि उस वक्त क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये जो आपके 10 से 15 दिन रहते हैं, इनमें आपको ये जानना है, समझना है कि क्या वो परेशानियां हैं, क्या वो ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या वो टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है गलत जगह पर लग रही है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग पा रही और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और इसको कैसे बाहर निकालना है। सो मेडिटेशन, योगा तो करना ही करना है, उसको तो स्किप करना ही नहीं है। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं तो देखेंगे आज की रीडिंग में। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रखूंगी एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे, आप देखेंगे। तो आज 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो 4 में से कोई भी जो आपका ग्रुप है उसे आप चूज कर सकते हैं। और कार्ड्स में रख रही हूँ, यहाँ से कार्ड्स देख सकते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। दिस इज अ फर्स्ट कार्ड। दूसरा है एक्शन। तीसरा है आपके लिए कम्युनिटी। और चौथा यहाँ पर है आपके लिए सेकंड चक्रा। फर्स्ट आया और सेकंड आया है आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए रखे हैं, जिनमें से आपको 1 या 2 या फिर जैसे भी आपको लगे आप उतने कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक भी कार्ड आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सभी का रीडिंग आप देख सकते हो, नहीं तो आप कोशिश करो, मैं आपको पास से ये कार्ड्स दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, या आप वीडियो पॉज कर लीजिए और कुछ देर इनको देखिए, इन पर मेडिटेट करिए। ये कार्ड आप सिलेक्ट कर पाओगे आराम से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो,
अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आराम से इन पर मेडिटेट करो, फिर 1 या 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं इसमें से। एक तरीका और है जो मैं और कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको चिट्स बनाने हैं छोटे छोटे से। तो जैसे ये 4 कार्ड्स हैं आपके सामने, तो 4 चिट्स आपने बनानी है, 1 2 3 4 करके उनको फोल्ड कर लेना है, अपने सामने रख लेना है, और जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रे करना है कि भाई आप हमें बताइए कि किस कार्ड के जरिए मेरी जो समस्या है उसका समाधान मुझे मिलेगा। और फिर एक चिट आपने उठा लेनी है, उसके अंदर जो भी नंबर आता है ना, फिर उसी का रीडिंग आपने देख लेना है। ये आप कर सकते हो, ये मैं शुरुआत में करती थी तो अगर आपके काम आ सकता है तो आप ये ट्राई करो। ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपने एक कार्ड तो पिक कर लिया होगा, 1 या 2। जनरल रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से रीडिंग्स देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां पर मेल आईडी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहीं से गाइस कनेक्ट होना है। अगर आप जैसे कमेंट करते हो और आपको कोई रिप्लाई मिलता है किसी व्हाट्सएप नंबर के साथ या मेल आईडी के साथ या वेबसाइट के लिंक के साथ, या इंस्टाग्राम पर आपको कोई मैसेज डीएम कर रहा है, या आप वहां पर किसी पोस्ट पर कमेंट करते हो, आपको रिप्लाई आ रहा है सुरभि करके या व्हील ऑफ फॉर्चून करके, आपको उनसे कनेक्ट नहीं होना है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, आप यहाँ चैनल पर आओ, वीडियो चेक करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो, वहां पर जो डिटेल्स है ना वहीं से आपको कनेक्ट होना है और कहीं से नहीं। ओके, और जब मेल आईडी, वैसे तो आप सामने से ही अगर कनेक्ट होना चाहोगे जस्ट क्लिक करोगे और आप पहुंच जाओगे मेल पर, लेकिन अगर आपको अलग से भी करना है, अलग से टाइप करने की आदत है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप पहुंचेंगे मेल पर, तो सावधानी से देखें कि क्या पूरा मेल आईडी है, क्योंकि एक डॉट भी अगर आगे पीछे हो गया ना तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। एंड रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो गाइज अभी मैं नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स, मैं करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अगर इमरजेंसी है तो आप लोग मेल कर सकते हो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ, आप लोग पता नहीं इंट्रो सुनते हो या नहीं, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए है, आप मेल कर दो मुझे, वहां पर बता दो समस्या क्या है और मैं आपकी रीडिंग कर दूंगी। ठीक है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो मैं हूं। एक और बात, अगर किसी ने बुकिंग करी है पिछले कुछ महीनों में और अगर मैं उन तक नहीं पहुंच पाई हूं किसी कारणवश, कि मैंने मेल नहीं देख पाया, या कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बुकिंग करते हो तो ऐप पर उसकी डिटेल नहीं आते, फिर हम अलग से चेक करते हैं, वहां से आपकी डिटेल निकाल कर हम अपनी तरफ से आपसे कनेक्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो नहीं ध्यान जा पाया या किसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई, तो मिस हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं आप तक नहीं पहुंची हूँ, तो आप लोग प्लीज मेल कर लो मुझे, तो मैं आपको वहां पर आपसे बात करूंगी। और हाँ, मुझे अगेन कुछ तो स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए रहेगा, तो जब भी आप बुकिंग करते हो चाहे कैसे भी करो, एक स्क्रीनशॉट आपने हमेशा रखना है। ठीक है, चाहे वेबसाइट से करो चाहे सामने से करो, सामने से हालांकि मैं ज्यादा नहीं लेती बुकिंग्स, वेबसाइट ही ठीक है क्योंकि वहां पर तो कोई धोखा होने के चांसेस नहीं है। सो मतलब कई लोग ऐसे आते हैं जो नहीं कुछ करते हैं बुकिंग, फिर भी बोलते हैं कि हमने किया है, तो हम फिर वही मांगते हैं ना, प्रूफ मांगना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो एक स्क्रीनशॉट वगैरह आपको रखना है, जैसे ही मैं मेल पर आऊंगी आपसे कनेक्ट होंगी, आप प्लीज मुझे वो सब दिखाइएगा, मैं आपकी रीडिंग वापस से कर दूंगी। ओके, और अगर छूट गया है या डिले हुआ है तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी, जानकर नहीं किया, हो सकता है गलती से ऐसा हो गया हो, कोई रीजन जरूर रहा होगा। कई बार जैसे कि मैंने कहा कि डिटेल सामने नहीं आती, कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है। इसलिए मैं बार बार पोस्ट डालती हूँ कम्युनिटी में, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर इंट्रो में भी बोलती हूँ, ताकि कोई भी वीडियो देख रहा है ऐसा व्यक्ति जिसकी रीडिंग अभी नहीं हो पाई है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो देखें इसे और मेरे पास आ जाए। ठीक है,
तो अगर आप किसी को जानते हो, मतलब आपकी जान पहचान में किसी ने ऐसा किया है कि बुकिंग करी है, रीडिंग उनको नहीं मिल पाई किसी वजह से, तो आप उनको बोलिए कि मैं बोल रही हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हुए। ऑलराइट, चलिए गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं इस न्यू मून की एनर्जी को लेकर। ऑलराइट, okay, 3 of cups, stars, king of swords, death, Five of Wands, the Hanged Man, Two of Cups। ओके, तो ये किसी पार्टनरशिप को लेकर है या किसी लव कनेक्शन को लेकर है। आप हो किसी रिलेशनशिप में या किसी के साथ में पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपके फैमिली में कोई है जिनके रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। ओके, तो मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ। पहले तो मैं आपकी राशियां बता देती हूँ। राशियां आपकी हो सकती हैं, एक तो मुझे लग रहा है आप कुंभ राशि के हो सकते हो, एक्वेरियस हो। दूसरा मुझे लग रहा है पाइसिस भी हो सकते हो, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, सैजिटेरियस या एरीज भी हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनी भी यहाँ पर है। एयर साइन में तो तीनों है, ऐसा है। ठीक है, ये राशियां हैं आपकी। एंड कुछ डेट्स जो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो रह सकती हैं 6, 8, 3, 9, 4 और 13, 12 और 2। ये डेट्स अब किस तरीके से आपसे रेजोनेट करता है आप मुझे बताइएगा, लेकिन ये डेट्स मुझे दिखी। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि ये किसी कनेक्शन को लेकर है, किसी पार्टनरशिप को लेकर है, जिसके चलते आप बहुत परेशान हो हाल फिलहाल में। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि कैसे भी करके ये परेशानियां सुलझ जाएं और आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे बढ़ना है या आपको पीछे जाना है। परेशानियां काफी सारी हैं, लेकिन होप्स भी हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है आप में, वो ये कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। चाहे वो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे बाहर का कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके अंदर झगड़े हो रहे हैं, आपका खुद से ही झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में ये सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, जिसका मतलब है कि आपके अंदर होप्स हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अभी भी पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव नहीं हो रहे। और ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना होने के बाद भी, क्योंकि जब इतने घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो मन बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे हम ऑफिस जाते हैं या हम कॉलेज जाते हैं, तो हमारे मन में वो चीज हमेशा घर से निकलते वक्त ही वो फीलिंग ना आने लग जाती है कि हम वापस आएंगे घर में,
ऐसा नहीं है कि कॉलेज स्कूल में या ऑफिस में कोई हमेशा टॉर्चर ही कर रहा है। हाँ, उतना अपनापन हमेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई टॉर्चर कर रहा है, पर वो अंदर रहती है बेचैनी कि अरे अभी हम घर जाएंगे, घर जाएंगे, घर जाएंगे। तो जब घर वापस आते हैं और वहां पर भी अगर इस तरीके का माहौल मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अब कहाँ जाएं, है ना, वो वाली चीज। तो इतना होने के बाद भी आप इतने पॉजिटिव हो और आपने आशाएं रखी हुई हैं कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक करेगी, और अभी भी जो कर रही है वो किसी रीजन से ही कर रही, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इसका एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। सो आपको क्लियरली ये दिखता है कि यूनिवर्स आपका बुरा तो नहीं चाहेगी। परेशानियां अगर हैं तो वो किसी रीजन से हैं, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। ओके, तो अगर आपका मेच्योरिटी लेवल देखूं, कमाल का है। एज चाहे आपकी कोई भी हो, लेकिन आप काफी मेच्योर हैं। सो ये कनेक्शन आपका हो सकता है जहां पर मे बी थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो, मे बी फैमिली बात नहीं कर रही है, मान नहीं रही है इस कनेक्शन के लिए, या फिर सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा, या फिर तीनों हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब कोई फ्रेंड या बाहर के लोग हैं। फैमिली भी थर्ड पार्टी बन सकती है, वो भी तैयार नहीं हो रही, और सामने वाला भी आपको जवाब नहीं दे रहा है कि आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी, फ्यूचर क्या होगा। आपको लगता है कि प्यार है, आपको लगता है अपनापन है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसको लीगल बनाना है, इसको आपको वैलिडेशन चाहिए। ओके, तो वो नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है ये शादी को लेकर है, और हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो ये आपके अधिकार को लेकर है। ठीक है, आपकी शादी हो गई है, लेकिन आपको जो राइट्स हम सभी चाहते हैं ना कि भाई हम मैरिड हैं, किसी के हस्बैंड या वाइफ है, तो कुछ राइट्स हमें मिलने चाहिए। हमारे सभी के होते हैं, हर एक रिश्ते के होते हैं अपने अपने अधिकार, तो वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली के किसी मेंबर की कहानी हो कि आपके जो सिस्टर हैं, आपके ब्रदर हैं, उनके साथ में ये सब कुछ चल रहा है और आप चाहते हो कि कैसे भी करके ये एंड हो, उसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हो कि ठीक हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनको आप पसंद करते हो वो आपके सिस्टर के कोई लगते हो, मतलब कि ब्रदर इन लॉ या वो सिस्टर इन लॉ है, राइट, या दूर के कुछ लगते हो, मतलब उनके साइड के हैं, ऐसा कुछ है। या फिर आपके काफी करीब का ये रिश्ता है, दैट्स वाई आपकी जो फैमिली है वो नहीं मान रही, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ता। कुछ जगहों पर जुड़ता है, कुछ जगहों पर नहीं जुड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर शादियां हो जाती हैं, आई थिंक मामा जी के बेटी या बेटे के साथ, ऐसा कुछ है, राइट। मैंने सुना है कुछ, तो मे भी ऐसा कुछ कनेक्शन हो और आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो कुल मिला के एक तो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, और फैमिली भी कहीं ना कहीं नाखुश है और स्टक हो, यानी कि कहीं से भी कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा या क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, और चीजें खत्म भी नहीं हो रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब खत्म हो जाए, जैसे मान लो या तो रिश्ता है ही नहीं, किसी भी तरीके से खत्म हो गया, तो वो भी नहीं है, और खैर वो चाहते भी नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि इतने दिनों से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है या थर्ड पार्टी इशू है या जो भी चल रहा है वो एंड होए और आप लोगों का यूनियन हो। तो ये सबसे ज्यादा आई थिंक एक ऐसा विषय है जिसको लेकर आप परेशान हो, तो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसके चलते। और जैसे कि मैंने कहा था कि न्यू मून की एनर्जी जब भी होती है ना, तो हमें इस एनर्जी में, ये एनर्जी हमें यही सिखाती है कि हमें कुछ रिलीज करना है, राइट, जो कि हमारे लिए अभी काम का नहीं है, जो हमें सर्व नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या चीज ऑब्स्टिकल बन रही है, किस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से आउटकम नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, अब हम वो देख लेते हैं। अगर इतना आपसे रेजोनेट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पूरा ना ऐसे स्प्रेड को देखकर लग रहा है कि फैमिली बहुत मैटर करती है आपके लिए, और जिनको आप पसंद करते हो उनके लिए भी, चाहे वो उनकी फैमिली हो चाहे वो आपकी फैमिली हो, क्योंकि वो ना बहुत खुददार टाइप है, ऐसा लग रहा है।
और अगर ये किसी और का मैटर है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके भाई बहन का किसी का मैटर है, तो वहां पर वो चीज़ है कि फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड जो अगला व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा खुददार है। तो इसके चलते कोई भी झुकने को या कोई भी काम चलाने को तैयार नहीं है कि अरे यार अभी ऐसे कर लो फिर बाद में देखा जाएगा। सब कुछ सही और सटीक चाहिए और इसलिए इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। आई थिंक आपको लगता होगा, मुझे तो लग रहा है। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है आपके लिए, वेरी नाइस। यहाँ से देखते हैं, शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई है। बी एट होम, ओके। सेरेनिपिटी, आप क्योंकि न्यू मून की एनर्जी चेक कर रहे हैं तो मूनोलॉजी तो होगा ही हमारी रीडिंग में। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कंग्रेचुलेशंस गाइज। आप समझ ही पा रहे होंगे कि जो स्प्रेड यहाँ पर बन रही है उसका आउटकम क्या निकलेगा, आई एम श्योर। तो खुश हो जाओ। Let your fears dissolve. Full moon in Cancer. और एक फाइनल कार्ड यहां से निकालेंगे। मेडिसिन में तो ओके, ऑल राइट गाइज। सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं आपके लिए, उनसे ऐसा मालूम देता है जैसे आप जानते हो कि आपको क्या करना है। आप ये रीडिंग सिर्फ इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको कंफर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसके बाद आपको क्या करना है आप भली भांति जानते हो। लेकिन एक डर है जिसकी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे, और आपको इस न्यू मून की एनर्जी में ना उस डर को ही रिलीज करना है। क्या सोचकर? ये सोचकर कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, सोचकर नहीं समझकर भी, याद करके भी, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये पहली बार आई है आपके जीवन में, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना कार्ड्स का, वो ये बताता है कि आप एक ऐसे सोल हो जिसने बहुत कुछ सहा है अब तक, बचपन से लेकर अब तक। आई थिंक कोई भी साल ऐसा आपका नहीं रहा होगा जिसने आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया, जिसने आपकी जर्नी को टफ नहीं बनाया, जिसमें आपने कुछ नया सीखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, या जिसमें आप रोए नहीं हो। आई थिंक हर साल या हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जिसको कई बार तो आप उस एनर्जी में होते हो कि हैंडल कर लेते हो, और कई बार ऐसा होता है कि वो अचानक से घटता है और आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे हैंडल करें शुरुआत में, बट धीरे धीरे करके फिर अगेन आप हैंडल कर लेते हो क्योंकि आप हो उतने मजबूत। यहाँ पर मेडिसिन मदर का कार्ड आया है, विच मीन्स कि जैसे एक माँ होती है ना, माँ सब कुछ झेलती रहती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आपको फीवर होगा, आप दवाई मांगोगे, आप बिस्तर पर लेट जाओगे, आपके सिर पर पट्टियां रखी जाएंगी गीली, आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। पैरों में दर्द है तो आपको दवाई दी जाएगी, आपके पैरों में मालिश करी जाएगी। माँ कैसी होती है
कि सब कुछ हो रहा है लेकिन वो नहीं बताती, दिखाती तक नहीं है, बताना तो छोड़ दो, वो एहसास नहीं होने देती। वो ऐसी एक्टिंग करती है कि घर वालों को या मेरे बच्चों को ये पता नहीं लग जाए कहीं कि मेरे साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दवाई मांगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता देते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत है। वो चिल्लाना तो छोड़ो, वो बोलती भी नहीं है, बल्कि उल्टा ऐसी एक्टिंग करती है कि आपको पता नहीं चल जाए। तो अंधेरे में जाके रूम में बैठ के जब देखेगी सब सो गए हैं तो धीरे से बाम निकाल के माथे पर लगा लिया या पैरों में मालिश कर ली, ये करती है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो हो आप। एज आपकी जितनी भी रही हो, लेकिन आप हो तो मम्मा ही। आप सबकी केयर करते हो, भले ही आप अभी माँ नहीं बने हो, बन गए हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं बने हो तब भी जैसे माँ की प्रवृत्ति होती है ना, वही है आपके साथ। आप आपसे छोटे लोगों से मिलते हो तो उनको बच्चों के जैसे ट्रीट करते हो, और आपसे जो बड़े लोग हैं जैसे आपके फादर, आपके मदर, आपके बड़े भाई या बहन या कोई भी आपको मिलता है तो उनको भी कैसे भी करके आप बच्चों के जैसे ही ट्रीट करने लग जाते हो। टाइम से खाया, टाइम से पिया, तो आप वो इंसान हो, बड़े ही प्यारे हो, बड़े ही क्यूट हो। एंड आई थिंक इसीलिए एक वो एनर्जी है कि आप निगेटिव नहीं हो रहे। निगेटिव हम तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शिकायतें होती हैं कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने गलत किया, भगवान ने गलत किया, एंड सब बुरे हैं, कोई मेरा अच्छा नहीं सोचता। उनके अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके निगेटिविटी आती चली जाती है, क्योंकि आप किसी को दोष देते ही नहीं हो, दोष जैसी चीज ही नहीं है। तो ऑरा एकदम क्लींस है आपका, और इतने पॉजिटिव हो और आशा है, मतलब जो भी आपको मिलता है उसके लिए आप थैंक यू बोलते हो, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं करते। लेकिन एक डर है, इतना होने के बाद भी हो बहुत मजबूत, ऐसे हो कि किसी भी सिचुएशन में आपको डाला जाए आप उसको फेस करोगे और आप किसी को दोष भी नहीं दोगे, और उस चैलेंज से जीत कर आप बाहर निकलोगे, ऐसे हो। बट फिर भी अब है तो इंसान ही, तो एक डर अंदर रहता है। डर ये है, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन जब आप वो करोगे ना तो जो उसका आउटकम निकलेगा उस आउटकम से थोड़ा डर है। आपको डर है कुछ एंड होने का। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप चाहते हो हट जाए, हो सकता है फैमिली इशू बन रही है, ये हो सकता है वो सामने वाला जवाब नहीं दे रहा, ये ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको पता है आपको स्टैंड लेना है, या तो फैमिली के सामने खड़े होकर बात करनी है सीधा, या तो जो आपके पार्टनर हैं जिनको आप पसंद करते हो या किसी और की स्टोरी है, तो वहां पर भी यही है कि सामने खड़े होकर उनसे जवाब मांगना है। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन आपने ये किया, जिस दिन आप थोड़े स्ट्रिक्ट हुए, आपने स्ट्रिक्टली बात करी, जिस दिन आपने जवाब मांगा, उस दिन कुछ तो एंड हो जाएगा, या कोई बात बिगड़ जाएगी, या हो सकता है कि लोग नाखुश हो जाएं, हो सकता है लोग हर्ट हो जाएं, और इसके चलते चलते आपको जो एक्शन लेना है वो आप नहीं ले पा रहे। तो बहुत ही मैं कहूंगी आप समझदार हो, हर एक चीज की जानकारी। आई थिंक आपको रीडिंग की भी नीड नहीं थी, आप ऐसे इंसान हो, लेकिन रीडिंग देख रहे हो, वही है कि एक तो ये कि मेरी सुरभिदी है दूसरा ये कि कंफर्म करना है कि मतलब क्या एंजल्स क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए अभी हाल फिलहाल में, या क्या वो कमी है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बच्चे कमी यही है और कुछ नहीं। आपका डर जो है ना वो आड़े आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कार्ड है मदर मेडिसिन का, मेडिसिन मदर का, ये बताता है कि आपको अप्स एंड डाउन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो। तो अगर कुछ एंड होता भी है तो वो पूरी दुनिया का खत्म होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज यहाँ पर एंड हुई तो प्रलय आ जाएगी, नहीं, लाइफ नहीं रुकती, सब कुछ चलता रहता है। दूसरी बात, अगर आप एंड नहीं करोगे और कोई चीज एंड होनी है वो होगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप हौले हौले धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ाते जाओगे, सोचोगे कल होगा कल होगा, मैं एक्शन नहीं लूंगी या नहीं लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, कैसे होगा? मतलब कुछ तो खत्म होके कुछ शुरू होगा ना। या तो झगड़ा खत्म होके प्यार बढ़ेगा, या फिर वो सिचुएशन ही खत्म होगी। आई मीन हो सकता है वो रिश्ता ही ना रहे, लेकिन कुछ तो जरूर एंड होगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो चीज खत्म हो जाएगी, वापस कभी आएगी ही नहीं। हो सकता है कि अभी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, मैं यूं ही नहीं बोल रही,
दैट्स वाई मैं आपको बोलती हूँ कि अगर कुछ आपको लगे कि एंड होने वाला है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसको होने दो। उसके साथ जो भी हो रहा है, आप सही हो इतना ध्यान रखो, आपने गलत नहीं करना है। आप जितना कर सकते हो, जो सही कर सकते हो वो करो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि चीजें एंड हो रही हैं, होने दो। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें एंड होने के बाद ही वापस से शुरू होती हैं, वैसे शुरू नहीं होती। बहुत से लोग सेपरेट होने के बाद ही समझ पाते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बहुत सी शादियां टूटने के बाद ही उनको समझ आता है कि उन्होंने गलती करी, और मैंने लोगों को वापस से शादी करते हुए देखा है। और जब तक वो उस शादीशुदा रिश्ते में होते हैं ना, हर दिन झगड़ा होता है, हर दिन झगड़ा होता है। लेकिन एक बारी सेपरेशन हुआ, शादी वो टूटी, उनको समझ आता है कि नहीं, वो नहीं रह सकते। और फिर जब वो वापस मिलते हैं ना, तो ये छोटे छोटे झगड़े होने बंद हो जाते हैं। तो एक बार, कई लोगों के साथ ऐसा है कि एक बार चीजें एंड होने के बाद ही चीजें बनी हैं, वापस से शुरू हुई हैं, और क्योंकि आप उसको खत्म नहीं होने देते, आप रोते हो, परेशान होते हो, दोष देते हो, तो वो चीज आपको अटका के रखती है। सो अगर यहाँ पर आपके स्टैंड लेने से, आपके बोलने से आपको लगता है कुछ एंड होगा, लेट इट बी, एंड होने दो। एंड होने के बाद में रियलाइज होगा सभी को कि किसने क्या किया, क्या नहीं, क्या करना चाहिए था। ओके? विश्वास आपको है ना ऊपर वाले पर, तो बस। तो अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो कुछ एंड होने दो, उसको रोको मत। आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने एंडिंग्स देखी हैं, आपने न्यू बिगनिंग्स देखी हैं आपकी जर्नी में। मत बोलना कि मुझे नहीं पता, क्योंकि कार्ड्स में साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं एज आपकी कितनी है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भर भर कर है, राइट? सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले आया है, जिसका मतलब है कि लक आपके साइड में है। भले ही कोई चीज आपको अभी एंड होते हुए नजर आए, लेकिन वो एंड नहीं हो रही, एक्चुअली उसकी नई शुरुआत हो रही है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई कनेक्शन हो, कोई पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एंड होना जरूरी है, आपका स्टैंड लेना जरूरी है। क्योंकि वो जो डर है ना, वो आपकी लाइफ में एक पैटर्न क्रिएट करता है। मैं ये भी बता दूं कि ऐसा क्यों है, क्यों यूनिवर्स कह रही है कि ये होने दो, क्योंकि ये डर एक पैटर्न बनाता है आपकी लाइफ में। अगर आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि भाई अपनी डायरी में लिखा करो आपके साथ जो भी होता है, तो उससे आपको पैटर्न समझ आएगा कि क्या है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, या किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो समस्या का समाधान लेने के लिए, तो आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हो कि देखिए मैंने देखा है इस तरीके का पैटर्न ना रिपीट होता है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों है? तो हेल्प हो जाती है और ज्यादा क्लैरिटी अच्छे से मिलने के लिए। ठीक है? सो आप देखना कि आपके डर की वजह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपको अटका के रखा होगा लाइफ में, और जो आपको मिला वो लंबे समय के बाद मिला, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि आप कैसे भी करके चीजें कंट्रोल कर लोगे, जो कि नहीं हो पाता। आप सिर्फ यूनिवर्स से ये मांगो कि आपको संतुष्टि मिले, आपको शांति मिले, और आप विजय हो। आप जो भी कर रहे हो, बाद में यूनिवर्स उसे कैसे करेगी वो उन पर छोड़ दो। ओके? जैसे कल भी मुझे किसी ने, 2 लोगों ने आई थिंक कमेंट किया था कि मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे, लेकिन उसने मुझे प्यार नहीं किया। एक और भी कोई लड़की थी जो बोल रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, और मुझे लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। और मैं यूनिवर्स से मांग रही थी, वो मुझे मिला नहीं। मतलब वो मांग रहे थे कि उनका हस्बैंड या उनका बॉयफ्रेंड उनको प्यार करे, वो हुआ नहीं। तो मैंने उनको वही बोला कि आपको मांगना ही ये नहीं था कि बॉयफ्रेंड या हस्बैंड प्यार करे, आपको मांगना था कि आपका ऑरा जो है ना वो क्लींस हो जाए और वो शाइनी बने। जब आपका ऑरा चमकेगा तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट होगा। हमेशा एक बात याद रखो, आप खुद को तो कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद को तो निखार सकते हो, आप खुद को तो कुछ बना सकते हो, आप किसी और से कुछ करवा नहीं सकते। एक हद तक ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कई बार कि आप लोग भाई हीलिंग कर लो, सामने वाले की कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे, तो हो सकता है वो आपके पास आ जाए, लेकिन एक हद तक, उससे ज्यादा नहीं। जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी भाई एनर्जी लो होने लग रही है, तो बेकार है वो मामला। तो किसी से प्यार आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, लेकिन अपने आप को प्यारा बना सकते हो जिससे कि लोग आपको प्यार करने लग जाएं। दैट्स वाई मैं कहती हूँ योगा करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, खुद की केयर करो, खुद को संवारो, खुद को सजाओ, खुद को अंदर से मजबूत बनाओ, खुद को शाइनी बनाओ। जब आप चमकोगे तो लोग वैसे ही आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं, फिर बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या परिवार के सभी सदस्य हों। ठीक है?
तो मांगना क्या है उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? लेकिन वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि डर है। उनको लगता है मुझे एग्जैक्टली जो चीज चाहिए मैं वही मांगूंगी, अगर मैंने ऑरा का मांगा, कुछ और मांगा और ये चीज नहीं मिली तो अगेन डर की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो मैं कई बार बोलती हूँ आप लोगों को, मेडिटेशन योगा करो, आप लोग नहीं सुनते। आप लोग, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर बंदे को आप मैनिफेस्ट करते हो वो मुझे प्यार करने लग जाए, जो कि गलत है। आपको मांगना कुछ और है, आप मांगते कुछ और हो, और वो डर की वजह से कि मैं कुछ और मांग रही हूँ, उससे कुछ नहीं हुआ। तो ये सीधी सीधी भाषा है, यूनिवर्स को भाषा समझ नहीं आती, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, सो ये करना है आपने। सो इस डर को आप निकालो। जैसे ही आप इस डर को आप निकालोगे कि कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा वैसा, वैसे आप सही स्टेप लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, कुछ एंड होना होगा तो हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे। तो इस स्टक एनर्जी में आप नहीं रहोगे, आप ग्रो करोगे। ओके, सेरेंडिपिटी का यहाँ पर कार्ड है, बी एट होम का कार्ड है, न्यू स्टार्ट, न्यू मून का कार्ड आपके लिए आया, लेट योर फियर डिसॉल्व का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मेडिसिन मदर का कार्ड आया। सारे कार्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं और यही बोल रहे हैं कि बस इस डर को खत्म करो, सरेंडर कर दो, अपना जो आपको सही बात बोलनी है, स्टैंड लेना है, वो लो और छोड़ दो। फिर यूनिवर्स को देखने दो, यूनिवर्स कैसे वो चीज आपके पास लेकर आती है। तो जो भी इश्यू है, चाहे वो फैमिली का है, फैमिली नहीं मान रही, या सामने से जवाब नहीं आ रहा, या थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, वहां पर जो एक्शन आपको लेना है, जैसे कोई आपको जवाब नहीं दे रहा, उनको बोलो मुझे इतने दिनों के अंदर अंदर जवाब चाहिए। अगर आपने जवाब नहीं दिया, चलिए अपने रास्ते। ओके, मत डरो कि चला जाएगा, चला जाएगा तो जाने दो। अगर आपका है और अगर आपने अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, वो वापस आ जाएगा। मैंने देखा है ऐसा होते हुए गाइस। इस चीज को आप ज्यादा पकड़ते हो ना, ज्यादा ही भागती है, ऐसा है। वही फैमिली को लेकर, अगर आपको लग रहा है कि फैमिली में बहुत ज्यादा एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है, आपसे बहस कर रहे हैं, एक बार ही उनको बोल दो कि भाई आप ये बताओ कि आप मेरी बात सुनने वाले हो या फिर नहीं सुनने वाले हो, तो ठीक है, खत्म करते हैं। अपनी बात कह दो। मैं ये नहीं कह रही रिश्ता खत्म कर लो, अपनी बात कहो, चुप मत रहो कि प्यार से संभालूंगी, प्यार से संभालूंगी। प्यार ही रखना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन अपनी बात कहो। ओके, आगे क्या होगा मत सोचो, क्योंकि आगे जो भी कुछ तो होगा, उसको हैंडल करने की ताकत है आपके अंदर, उस ताकत को मत भूलो। और यूनिवर्स से भी प्रार्थना करो कि आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ दें, कोई भी सिचुएशन आगे आती है उसे हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, यस। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो जरूर से इसको लाइक करें और मुझे बताएं भी कमेंट में कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एक्शन के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अभी आपको क्या रिलीज करना चाहिए, या आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से इस न्यू मून की एनर्जी में। All right. Chariot, Seven of Pentacles, the Tower. Oh wow, 7, 7 and 7, 777. Very nice. ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं।
strength, number 8 and number 8. The wheel, यानी कि wheel of fortune. Five of Pentacles, Eight of Swords. यहाँ पर 8 नंबर बार बार आया है, 888 करके या 808 करके, और यहाँ पर आया है आपके लिए 7. तो हो सकता है कि 7 नंबर या 777 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो अभी हाल फिलहाल में, या 888 बहुत ज्यादा दिख रहा हो. एक्चुअली ये दोनों नंबर्स ना कहीं ऑलराइट, आई थिंक इसीलिए चैरियट सबसे पहले है. नंबर 8 जो है वो अबंडेंस की बात करता है, मटेरियल अबंडेंस की बात, ठीक है, जहां पर आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपके पास अपना घर है, आपके पास कार है, आपके पास ज्वेलरी है. जो मटेरियल गेन्स की हम बात करते हैं ना, वो नंबर 8 दिखाता है, 888 दिखाता है. वही नंबर 7 जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, यानी कि जो स्पिरिचुअल अबंडेंस है, स्पिरिचुअल वेल्थ है, वो नंबर 7 कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा. यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, किससे हमें कनेक्ट होना है, हमें इस दुनिया में रहकर क्या करना है, हमारे पास कितना समय है, राइट. हमें अपने सोल को कैसे और क्या फीड करना है जिससे कि हम एक्टिव रहें, जिससे कि हम अपना जो धर्म है वो पूरा कर सकें. ये जो चकाचौंध भरी जिंदगी है जिसके पीछे हम भागते हैं, जैसे कि मैंने कहा जो मटेरियल गेन्स की मैं बात कर रही हूँ कि ढेर सारा रुपया पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, अच्छा लाइफ पार्टनर जो हमें प्यार दे, ये सारी जो ऊपर की चीजें हैं, इनका क्या महत्व है एंड स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है, ये चकाचौंध हमें क्या देती है, ये क्या हमसे ले लेती है, ये सब कुछ ना नंबर 7 कहीं ना कहीं हमें दिखाता है. तो दोनों ही अबंडेंस की बात करते हैं, लेकिन एक मटेरियल है, एक स्पिरिचुअल, और दोनों ऐसे अपोजिट हैं, राइट. एंड दैट्स वाई यहाँ पर आपके लिए पहले भी एक्शन के कार्ड में आप देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट है, और यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है वहां पर भी हॉर्सेस है एंड ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट. आप देख रहे हो, सी जो आपने सिलेक्ट किया और जो आपके लिए कार्ड आया है, दोनों में सेम एनर्जी, एंड यहाँ पर नंबर 8 बनता है एंड यहाँ पर 7 है. सो डिफरेंसेस की बात करते हैं बैलेंस बनाते हुए. आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें आपको चाहिए, आपको किसी एक तरफ नहीं भागना. जैसे जो लोग काफी स्पिरिचुअल है ना, वो जो मटेरियल लाइफ है उससे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना लेते हैं कि ठीक है मुझे इससे दूरी बनाना है, क्योंकि ये सिर्फ देखने भर का है, ये वही ना अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, ये बस देखने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है. तो हमें पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होना है. वही जो लोग बहुत ज्यादा अपनी मटेरियल लाइफ पर फोकस करते हैं, मटेरियल साइड पर फोकस करते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कल को कहाँ जाएंगे, उसके लिए अभी से क्यों मेहनत करनी. भाई हम सात्विक खाना खा रहे हैं, हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, क्लब्स नहीं जा रहे हैं, हम बहुत महंगे महंगे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हमें बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, तो हम ऐसे क्यों हम रहें. जब हम पैसा कमा सकते हैं, जब हम एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, तो क्यों नहीं. ये स्पिरिचुअल साइड क्यों, इसको ठीक है मंदिर में जाएंगे और आरती घुमाएंगे और बस हो गया. वो स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखते हैं, हालांकि स्पिरिचुअलिटी पूजा करने का नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी अलग है जहां पर हम खुद को पहचानते हैं, लेकिन लोग इसको वैसे ही लेते हैं, आरती घुमाना, अगरबत्ती घुमाना, वो स्पेशलिटी है. लेकिन आपके लिए क्या है, आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको लगता है कि मटेरियल लाइफ अपनी बेहतर बनाने के लिए आपको स्पिरिचुअल
जो साइड है आपका या जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको भी आपने बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बैलेंस से ही एक बेहतर जिंदगी आप पा सकोगे या अपना जो पर्पस है उसे पूरा कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सोल पर्पस है दूसरों की हेल्प करना, तो दूसरों की हेल्प कैसे करोगे? अब अगर कोई भूखा है तो आप उसको स्पेशलिटी तो नहीं खिला दोगे, राइट? उसको उस वक्त तो खाना ही चाहिए। अगर आप उसको बोलोगे कि आप जानिए आपका सोल पर्पस क्या है, तो वो तो एक मुक्का मार देगा, राइट? एंड वही है ना, उसकी गलती नहीं है भाई। पेट में खाना नहीं है तो आप जवाब ही नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। पेट में आपको खाना चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए। अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो दोनों ही चीजों की जरूरत है। खाना आप खाते रहोगे, सोल पर्पस का आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, राइट? तो दिक्कत तो है ही। सो दोनों चीजें चाहिए। तो आप अगर अपना सोल पर्पस पूरा करना चाहते हो तो पहले आपको मनी चाहिए, क्योंकि आप खाना तभी खिला पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि कहीं जाओगे और उनको बोलोगे, सब्जी मंडी में जाओगे वेजिटेबल मार्केट, और वहां बोलोगे कि भाई हम आपको बताएंगे कि स्पेशलिटी क्या है, आप हमें फ्री में सब्जी दे दो। वो नहीं देंगे भाई, ऐसा नहीं चलता। तो पैसा चाहिए। तो आपके साथ वही है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी है और आपको पैसा भी चाहिए, आपको सोल पर्पस पूरा करना है और आपको अच्छा घर मकान ये सब कुछ भी चाहिए। आपको हर एक चीज चाहिए, आप बैलेंस बनाना चाहते हो। तो हाल फिलहाल में उसी पर आप काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो लगातार। एंड आई कैन सी कि कुछ तो विधियां वगैरह आप कर रहे हो, किसी तरीके का हवन करते हो या कुछ रिचुअल्स करते हो, या कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हो किसी सेंटर में, किसी गुरु के अंडर आप हो, कुछ तो कर रहे हो। लगातार आप ट्राई करते रहते हो एंड कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ भी रहे हो, लेकिन एक जगह पर वो चीज अटक जाती है। जैसे कि लास्ट में आपके लिए द टावर का कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो लास्ट में कहीं कुछ तो अटक जाता है। ऐसा होता है, शुरू करते हो जोश के साथ और बैलेंस के साथ और अच्छे इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ते हो, लेकिन देन लास्ट में ऐसा हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या है। मैंने जैसे प्लान किया मैं वैसे चल रही थी या चल रहा था, उन्होंने बताया, अब ये उन्होंने कोई भी हो सकते हैं, आपके गुरु हैं या आपका कोई फ्रेंड है या जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने जो बताया फॉलो किया, गाड़ी चल रही थी। देन ये 99% पर आकर चीजें रुक क्यों जाती हैं, 1% क्यों रह जाता है हमेशा? ये कहीं ना कहीं दुविधा है आपकी। और हम देखेंगे कि इससे कैसे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि न्यू मून में हम वही करते हैं। कंफ्यूज्ड हो इसी बात को लेकर, सो बीच में अटक गई है गाड़ी अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो गया है कि कुछ आप बने और कुछ नहीं बने, और कुछ बनना है वहां पर आप नहीं जा पा रहे हो, मतलब बीच में अटक गए हो। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। अगर मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है तो आप जरूर से पूरा रीडिंग देखें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए भी आ गया है। गाइज आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है कि वो भी आपसे रेजोनेट करे। टेक अ लीप ऑफ फेथ, लीफ बोल रही हूं मैं ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है मालूम ये कुछ चीज है, कुछ तो है अटक रहा है, देख लेंगे। अब परेशान मत हो जाएगा ये जो भी है प्रॉब्लम खत्म। टाइम टू गो। यहां से देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, क्या निकल कर आता है। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। कोई सिस्टर भी हैं आपकी क्या? अगर आप मेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, अगर फीमेल है तब भी, लेकिन जो मेल है उनके साथ में शायद ये मैसेज रेजोनेट हो, क्योंकि मुझे ऐसे ही मिला। या फिर तो आपकी एनर्जी मैस्कुलिन है, सिस्टर है आपकी जो कि आपसे बहुत अलग है और शायद आपसे दूर भी रहती हैं। प्यार आपको उनसे बहुत है, लेकिन आई थिंक आप बहुत सात्विक हो और वो कोई नियम कुछ नहीं मानती हैं आई थिंक। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप
आपको उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है सिर्फ इस बात पर कि आप भाई हो, आपको जिम्मेदारी उठानी है। कुछ है ज़रूर यहाँ पर, बताइएगा आप लोग। स्टेप अप एंड लीड। Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Ziddhi Rashi. All right. ओके गाइस, सो सॉरी, सो पता है दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आपको परवाह बहुत ज्यादा है, यहां पर दिक्कत आ रही है। परवाह करनी है, ऐसा नहीं कह रही कि आप परवाह किसी की भी ना करें, अपनी मर्जी की ही चलाएं और सभी को हर्ट कर दें, वो नहीं कह रही। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी परवाह नहीं कर रहा, ओके, अगर सामने वाला आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है कि आप हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप वो मत करो कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मतलब सामने से तमाचे पड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपको पता है कि उनके दिल में क्या है। बेशक उनके दिल में हो सकता है आपके लिए प्यार, हो सकती है आपके लिए मोहब्बत, हो सकती है आपके लिए केयर, लेकिन अभी सामने से तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो क्यों आप उनको वो फील नहीं करने देना चाहते? इतनी भी केयर करना अच्छी बात नहीं होती कि आप उनको रियलाइज ही ना करने दें कि आप उनके लिए क्या हो। ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, प्लीज इस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, ये बैलेंस कहीं कभी भी नहीं बन पाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई बार मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती है ना, उनमें लोग पूछते हैं अपना कुछ तो पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल, और उनकी प्रॉब्लम कहाँ से निकली है वो कुछ और होता है। या तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, या उनकी हेल्थ होती है, या उनका पास्ट लाइफ का कुछ रहता है जो कि कहीं से भी उनको लगता है कि लिंक नहीं है पर्सनल लाइफ से। ओके, ऐसा हो जाता है कई बार। मतलब वो बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे करियर का इशू है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है और मैं उसको जोड़ती नहीं हूं, तो कैसे ये चीज वहां पर असर डालेगी? लेकिन डालती है गाइस, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन ऐसा है। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ हमेशा कि बैलेंस बना के रखो। वहां क्या, हर चीज में, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि टाइम टेबल सेट करो, किस टाइम पर जागना है, किस टाइम पर सोना है, खाना है, पीना है, तो हर एक चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर यहां पर नहीं है तो वहां असर जरूर पड़ेगा। हो सकता है अभी नहीं पड़ रहा, कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा, ऐसा हो जाता है। ओके, सो मे बी कहीं पर आप कुछ ऐसा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ओके हूं, अगर वो सामने से बात नहीं भी कर रहे हैं, मैं खुश हूं उनको देख के कि वो हैं, भले ही वो मुझसे ठीक से बात ना करें, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता दी, मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। लेकिन नहीं, आप नहीं भूलते। ओके, आपको बोला गया है कि अगर ऐसा कुछ भी है उसको लेट गो करो, वहां से निकलने का टाइम आ गया है। कुछ भी ऐसा है जहां पर आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, वहां से निकलने का और फिर आगे कदम बढ़ाने का टाइम आ चुका है। दिमाग में बहुत कुछ सोचते हो आप, बहुत कुछ चलता है, ये करना है, वो करना है। जैसे अगर गुस्सा आता है तो आप सोचते हो छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, नहीं वापस आऊंगी, नहीं वापस आऊंगा, देखना मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन देन आप वो करते हो। मतलब आपका दिमाग जो कहता है ना, आप उसकी नहीं सुनते, आप दिल की सुनते हो, ये करते हो। ऐसे कई बार आपने सीरियल में, सीरीज में देखा है ना कि एक बंदा कोई कंफ्यूज्ड है तो उसका ही उसकी एक छाया सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर दोनों में फाइट होती है। तो दिमाग एक रहता है, एक दिल रहता है, राइट? तो दिमाग कहता है देखो ये चीज ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। दिल कहता है नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, राइट? वही आई थिंक आपके साथ होता है, वही सीन क्रिएट हो जाता है एंड देन आपका दिल जीत जाता है।
और दिल जीतना भी चाहिए, लेकिन वहां पर जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, वहां नहीं जहां रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। ठीक है, ये नहीं कह रही कि सामने वाले को छोड़ दो, उनका बुरा कर दो, नहीं, उनको रियलाइज करने दो कि आप उनकी वजह से रुके थे या आप क्या कर रहे थे। तो यहां पर यही एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, और कोई ऑब्स्टिकल यहां पर नहीं दिख रहा है। प्यार की कमी है, खुद से प्यार नहीं है आपको उतना, क्योंकि आप दूसरों का बहुत ज्यादा सोच लेते हो। दूसरों का सोचने की वजह से आपका जो खुद के लिए प्यार है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और जब आपका प्यार आपके लिए कम हो जाता है तो आपके गोल्स को अचीव करने की जो इंटेंसिटी है ना, वो भी कम हो जाती है। डर भी अंदर आ जाता है, लगता है लक काम नहीं करेगा, पुरानी बातें याद आती हैं, हीलिंग होने में टाइम लगता है। ओके, तो आपको बोला गया है कि इस सिचुएशन में भाई आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, मूव लेना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा, और जहां से आपको मूव ऑन करना है वहां से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां अटक के रहो, चिपक के रहो कि नहीं यहीं पर है। दूसरा एक और चीज है कि अगर कुछ नए तरीके आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी के अंडर कोई किसी तरीके का इनर वर्क सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहां से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, देन बेहतर होगा कि आप आगे बढ़े। ठीक है, बी प्रैक्टिकल एंड फिर आगे बढ़ो, डिसीजन लो, इमोशंस को बीच में मत डालो। बस मैं ये कहूंगी, आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है और इमोशनल रहना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप अपने लिए गलत फैसले करने लग जाओ। आप बहुत काबिल हो, और आपकी जो ये सोच है ना कि आपको अपना जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन्हें देखना है, और जो अध्यात्म है आपका उसे भी संभाल के रखना है, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये इस तरीके की सोच बहुत कम होती है लोगों में। तो इस सोच को बना के रखो, इस पर काम करो, और कहीं भी आपके इमोशंस आपको स्टक रख रहे हैं तो उससे आप बाहर निकलो। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अभी फॉर नाउ उनको थोड़ा पॉज पर डाल दो। ठीक है, नहीं सोचना है, आप अपनी जर्नी का सोचो, आप अपना जो लक्ष्य है उसको पाने का सोचो, बाकी इधर उधर का ज्यादा मत सोचो। ठीक है, यहां से भी देख लेती हूँ। कैप्रिकॉर्न जो होता है ना, कैप्रिकॉर्न राशि जो है बहुत जिद्दी होती है, एंड सोच समझकर फैसला करने वालों में से है। एंड ऐसा देखा गया है कि उनके फैसले मुश्किल से कभी गलत होते हैं, क्योंकि जहां पर उनको प्रैक्टिकल रहना है वो प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को हावी नहीं होने देते। ठीक है, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। तो अभी हाल फिलहाल में आपको खुद को एम्पावर करना है, आपको दूसरों को एम्पावर नहीं करना। आपको दूसरों को पता चला आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, खुद डिमोटिवेट हो गए। ठीक है, एक्ट रादर देन वेट। अब वेट मत करो, सीधा एक्शन लो, एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन ले लोगे। रिमेन सेंटर्ड। क्या लक्ष्य है आपका जीवन का? सबको खुश करना, या फिर ये जो बैलेंस आप चाहते हो बने, इसको बनाने का? क्योंकि इसके जरिए आप कई लोगों की हेल्प करोगे, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक ये जो आप जो भी कर रहे हो या जो सीख रहे हो वो सिर्फ आपको लेकर नहीं है, वो कई सारे लोगों को लेकर है। आप करते हो हेल्प लोगों की, है ना? अगर आप कोई विधि वगैरह सीख रहे हो मुझे बताना। तो बहुत से लोग हैं जिनकी आपने हेल्प करनी है, तो अभी बीच में किसी की वजह से मत रुको। यूज योर विजडम। आपको पता है ये चीज, मैं तो कोई होती ही नहीं हूं आपको बताने वाली, आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ। ठीक है, तो यही ऑब्स्टिकल बन रहा है, आपके इमोशंस, आपका दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होना, ये दिक्कत दे रहे हैं आपको। अगर आप इसमें सुधार कर लोगे चीजें ठीक हो जाएंगी। और आपकी रीडिंग करते वक्त ना मुझे बहुत ऐसे नींद सी आ रही है मैं थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा कुछ तो गलत ही शब्द निकल रहे हैं, या मैं कहूँ कि थ्रोट चक्रा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक सा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत बोझ है आपके सिर पर। आई थिंक आपको चक्कर आते रहते हैं, भारीपन सा लगता है, तो इससे बाहर निकलो बाबा, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, यस। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड,
नंबर 7। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है या आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ग्रुप नंबर 3। ओके, Three of Cups, Hierophant, King of Cups, okay, the Emperor, Ace of Wands, Two of Cups, Ten of Swords. ओके, सो आपकी दिक्कत ये है कि कुछ भी आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, या तो कभी नहीं होता है या फिर अभी नहीं हो पा रहा है। 2023 एंड 24 का ये जो समय है, मतलब 2023 पूरा और 24 अभी शुरू हुआ है, तो ये जितना भी समय है इसमें आपने अभी तक जो भी प्लान किया है, आई थिंक आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही। बहुत कुछ आप नया कर भी रहे हो, आई थिंक मेडिटेशन, योगा, इनर वर्क, अफर्मेशंस, कई तरीके की टेक्निक्स, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो। बाप रे, क्राउन चक्रा पर सबसे ज्यादा आपका फोकस रहता है। आपको लगता है कि आप किसी एनर्जी से कनेक्टेड हो, या आपको लगता है कि जन्म से ही आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं जिनको आप जागृत करना चाहते हो, या आपको लगता है कि उससे कई सारी चीजें आप कंट्रोल में ले सकते हो। आपकी प्लानिंग के आधार पर चीजें आगे बढ़ सकती हैं। किसी गुरु के अंडर भी हो या फिर गुरु बनना चाहते हो, ऐसा भी है। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, लेकिन जाने में दिक्कत हो रही है। डेस्टिनेशन आपको पता है कि क्या है, बट जाने में जो ऑब्स्टिकल्स लगते हैं उससे आपको लगता है कि प्लानिंग आपकी बार बार फेल हो जाती है। गाइज, आप एक मैं बात बोलूं आप लोगों को, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, लेकिन थोड़ा ना अपने एनर्जीज में थोड़ा प्यार लेकर आओ। ओके, थोड़ा और ज्यादा आपके जो इंटेंशंस है ना, और प्योर होने चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि प्योर नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल साइड को दिखाता है। और स्पिरिचुअल साइड पर जब आप काम करते हो तो किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप अपने स्पिरिचुअल साइड पर इसलिए इतना फोकस कर रहे हो क्योंकि उसके जरिए आप जो आपकी मटेरियल लाइफ है उसको बेहतर बनाओगे। जैसे कि मान लीजिए आप अभी कुछ सीख रहे हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग्स ही क्यों ना हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स है, रिकी हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, कुछ भी सीख रहे हो,
और माइंड में चल रहा है कि इसके ज़रिए मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगी या कमाऊंगा, ये वाला इंटेंशन रख के अगर आप किसी एनर्जी से कनेक्ट होते हो, क्योंकि किसी से तो होना पड़ेगा, राइट, ये चीज़ें कर रहे हो तो हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इस इंटेंशन के साथ अगर आप हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो ना, आप कहीं एक जगह पर जाकर ज़रूर अटकोगे। सो डोंट डू दिस। ये जो विद्याएं हैं ना, इनसे आपको लोगों की हेल्प करनी है, आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, दैट्स एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ओके भी नहीं कहूँगी कि दैट्स ओके, नहीं, वो है बहुत ज़रूरी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कितना लगना है, या जो पैसा आप घर लेकर आ रहे हो ना, वो आपने कहाँ खर्चना है, आपको कितना खुद पर खर्चना है, आपको कितनी सिक्योरिटी चाहिए, देन उसके बाद कितना हिस्सा आपने चैरिटी में, जहां पर भी नीड है वहां पर लगाना है, ये आपने सोचा है? ये इंटेंशन की मैं बात कर रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा आप एक्टिव कर रहे हो, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव कर रहे हो, आप एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऑरा जो है आपका वो क्लींस नहीं हो रहा। और दिक्कत यहीं पर आ जाती है जब हम इंटेंशन अपना सीधा साफ नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं हमारा जो स्वार्थ है वो हम पर हावी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि डेस्टिनेशन बिल्कुल सामने है, बट फिर भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, उन सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रहे हो। सो मे बी यही रीज़न है, दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में क्या रिलीज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ रिलीज करो गाइस। पहले जब आप शुरू करते हो ये काम, ये इंटेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। आई नो बहुत से लोगों को लगेगा ऐसे कैसे कह दिया ये वो, लेकिन मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, खुद के लिए नहीं बोल रही, ठीक है। तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दो, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत मुझे आप लोगों की दिख रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो एनीवेज ये तो हो गया। तो हाँ, तो आपकी समस्या है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो चीज़ें वैसी नहीं जा रही, सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा। मिलता भी है तो चीज़ें स्टक हो जाती हैं या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? वाई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई बड़ा बिजनेस है और आपके अंडर कई सारे लोग काम करते हैं। तो एक चीज़ है आपके मन में कि ये लोग जो काम करते हैं उनको आप हमेशा अच्छे से ट्रीट करते हो, हंसाते हो, बातें करते हो, प्रॉब्लम्स सुनते हो, बट वो लोग फिर भी आपसे उतना कनेक्ट नहीं होते। आपस में काफ़ी उनका है एक जुड़ाव मिलाव, जो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो जुड़ाव नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? एक ये सवाल है आपके मन में। हालांकि रीडिंग आप उसके वजह से नहीं देख रहे हो, लेकिन हाँ वो बेचैनी है अंदर कि एक टीम के रहते और अपने जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो करते हुए, एंड शायद एक कनेक्शन भी है, उसके रहते भी वो अकेलापन है आपके अंदर। तो ऐसा क्यों है? एक चीज़ तो ये है गाइस कि आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी है। आप चाहें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं ना, वो करवा लो। आपकी रीडिंग ना बहुत डीप है, मतलब सिर्फ इस रीडिंग से सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, मुझे मुश्किल लग रहा है। या तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो किसी से, या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी के हिसाब से नहीं है। जैसे जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, ऐसा नहीं है सिर्फ अभी आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हो जिसकी वजह से नहीं हो रही, नहीं है, पास्ट लाइफ से भी है। सॉरी गाइस, आपका है राहु का कहीं ना कहीं असर। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पर आया है। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं क्या है। फ्रीडम इज योर्स, सेम ही है मैसेज। फॉर द स्पिरिट,
go the distance. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. राशि क्या है आपकी? कुंभ राशि है, तुला राशि है। तुला राशि का मुझे लग रहा है बहुत स्कॉर्पियन एनर्जी भी है यहाँ पर, एंड जेमिनी के भी चांसेस हैं। सैजिटेरियस भी दिख रही है। वर्गो शायद एक दो लोगों के लिए हो, वर्गो। फुल मून इन जेमिनी मैंने अभी बोला आपको, और देखिए वर्गो भी मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसी। एक कार्ड मैं यहाँ से भी निकालूंगी। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं। Enjoy growth and reap reward. ओके सो क्या आपको रिलीज करना है गाइज इस न्यू मून पर? रिलीज ये करना है कि आप सच में क्या हो, आप सच में जो भी हो ना वो लोगों के सामने लेकर आओ। आप जो हो वो आप लोगों को नहीं दिखा रहे हो। बहुत चुप हो, शांत हो, लोग आपको इंट्रोवर्ट बोलते होंगे। है एक पहचान आपकी, वो पहचान आप नहीं सामने लेकर आते, लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि आप चुप रहते हो। लोगों को देखकर आपको ये लगता है कि बहुत बॉसी नेचर है आपका, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, और आप वो व्यक्ति हो जो काम लेता है दूसरों से, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है। आपको काम चाहिए तो आप काम लोगे, उसके बाद किसी का क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको। आप असल में ऐसा है कि दूसरों की सक्सेस से खुश होते हो, दूसरों को अप्रिशिएट करते हो। अगर कोई छोटा सा भी काम करे तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करोगे, उसको बहुत अपनापन सा महसूस करवाओगे, राइट? और लोग खुश भी होते हैं इस चीज से, लेकिन आप ये दिल से करते हो, उनको ये ऊपर से लगता है क्योंकि आप बहुत चुप रहते हो। तो एग्जैक्टली आप क्या हो लोगों को समझ नहीं आता, और यही एक बड़ा रीजन है आपके बहुत सी चीजों में स्टक रहने के लिए, आगे ना बढ़ पाने के लिए, या खुलकर ना जी पाने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आपने अपनी ऐसी इमेज क्यों बना ली है। ये फैमिली कंडीशनिंग है, कि फैमिली में आपको बोला गया कि इस इमेज के साथ आप रहें, दैट्स वाई, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपको ऐसा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं रहते हो देन लोग आप पर हावी होंगे। ऐसा भी हो जाता है, जैसे अभी कोई स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल है, अगर वो सभी के साथ बैठकर हंसने लगे, मस्ती मजाक करने लग जाए, तो लोग उनको बहुत फिर हल्के में लेंगे, उनको वो समझेंगे ही नहीं जो वो हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, खुश होंगे कि देखिए मेरे प्रिंसिपल ऐसी है या ऐसे हैं कि हमें बहुत हल्का महसूस करवाते हैं, हमें कभी रूल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होगा कि यार कंधे पे हाथ रखे और बताओ यार क्या चल रहा है, ये चीज़ हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। तो अगर आप ऐसी जगह पर हो, मान लीजिए कि आप बॉस हो, आप किसी बड़े स्थान पर हो, और आपको वो मस्ती, वो मजाक, वो सब कुछ याद आता है, और आपको लगता है कि आपकी टीम के साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ आपको वो सब कुछ करना है, आपको खुलकर जीना है, और आप नहीं जी पा रहे हैं, देन सलाह मैं ये दूंगी कि आप या तो अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लो, ठीक है, और उनके साथ आप अपनी लाइफ को जियो। और अगर आपको अपनी टीम के साथ ऐसा रहना है तो टीम के साथ भी आप रहो, खुलकर रहो, लेकिन बाउंड्रीज अपनी कभी क्रॉस मत करने दो किसी को। एक वो घुटन ना, वो देख रही हूं मैं आपके अंदर, क्योंकि आप जो हो वो सामने नहीं दिखा रहे हो, कुछ और बन के दिखाते हो, तो एक घुटन अंदर रहती है, और एक घुटन बहुत बुरी होती है।
हाँ, ये बहुत बुरी है और मैं इसे फेस कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि वो एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है। और आपका तो मुझे लग रहा है कि कई सालों से ये चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीक्रेट हो सकती हैं, जैसे कि ये वाला जो मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा तो मैंने आपको बोला कि आप कुछ तो कर रहे हो, किसी तरीके की विद्या सीख रहे हो या कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशलिटी में और गहरा जाने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं शेयर करो तो चलेगा, लेकिन वैसे आप क्या, व्यक्तित्व क्या है आपका, जो ऑथेंटिसिटी की हम बात करते हैं, बी ऑथेंटिक, तो वो आप क्या हो, वो जो भी हो वो खुलकर आप सामने आ सकते हो, लेकिन बाउंड्रीज रखनी है। और ये तो बाउंड्रीज तो किसी को भी रखनी है, जो बहुत हंसते खेलते हैं, मजा मस्ती करते हैं ना, उनको भी मैं बोलती हूँ कि बाउंड्रीज रखो। आप हर किसी से बात कर रहे हो, हर किसी के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, ठीक है, फ्रेंडशिप कर रहे हो, लेकिन देन हमें किसे अपना मोबाइल नंबर देना है, हमें किसे अपना घर का एड्रेस बताना है, या हमें किसको कितना क्लोज आने देना है, ये बाउंड्रीज हैं। तो बाउंड्रीज आपने नहीं तोड़नी है। हंसना बोलना है वो करो क्योंकि वो आपका नेचर है, लेकिन किसको अंदर आने देना है, किसको अपनी लाइफ में आने देना है, वो आपकी चॉइस है। और आप ना बोल सकते हो, जिसे आप नहीं चाहते हो उसे ना बोल सकते हो, या अगर कोई आपसे हल्के में आकर बात करे तो उनको बोल सकते हो कि ठीक है मैं ऐसे हंस बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ओके, तो आप उंगली दिखा सकते हो उनको इस तरीके से। सो ये आपके कंट्रोल में है। तो और अपना ऐसा बनाइए कि आपको हंसना बोलना है तो वो भी करिए, लेकिन बाउंड्रीज भी अपनी रखिए कि इससे आगे नहीं। जैसे कि मेरे पास जो लोग भी रीडिंग लेने आते हैं, मैं सबसे बहुत प्यार से अच्छे से बात करती हूँ, क्योंकि है मुझे लगाव, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मुझे है लगाव, मैं करती हूँ। बट अगर कोई मेरे को 11 बजे या 12 बजे रात को कॉल करता है तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये नहीं चलेगा। प्यारे आप मुझे बहुत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे 11-12 बजे 3 बजे कॉल कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने ऐसे किया है। फोन पर बात करते हैं, देन क्योंकि मैं उनको हल्का महसूस करवाने के लिए थोड़ा और अच्छे से प्यार से बात करती हूँ। वही बात है, रीडिंग कौन लेगा, जो स्ट्रेस में है, परेशानी में है। तो जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, उनका मन हल्का करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा फ्रेंडली वे में बात करती हूँ। तो क्या हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं मैच्योर हैं, समझदार हैं, उनको तो पता है कि ये क्या है और हमें क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा होते हैं बच्चों जैसे हैं, एज भी ऐसी है, तो वो नहीं समझ पाते। तो वो कहते हैं कि अब हम किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हैं, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो कई बार ना मैंने देखा है कि बच्चों ने मुझे ऐसे 12 बजे, साढ़े 12 बजे, मतलब एक बार ही कॉल किया, और अगर मैं सो रही हूँ और मेरी नींद खुली, मैंने देखा है कोई है बच्चा, मैं नहीं पिक करती, मैसेज कर देती हूँ, बच्चे सुबह बात करते हैं। देन अगेन कॉल आया, देन अगेन कॉल आया, 2 से 3 बारी, 4 बारी, ऐसे 3 बजे रात को भी कॉल करते हैं। देन फिर मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, ये गलत है, राइट? क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो मेरे पास तो वही टाइम है ना, मुझे उसी टाइम पर सोना है, फिर सुबह उस टाइम पर जागना है, एक टाइम है, पूरा रूटीन है, तो वो गड़बड़ा जाएगा। फिर तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, ना घर की जिम्मेदारियां उठा पाऊंगी, ना अपने गार्जियंस को देख पाऊंगी, ना मैं अपना काम देख पाऊंगी, ना मैं अपना इनर वर्क देख पाऊंगी, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। और ये कोई नियम भी नहीं है कि आप 12 बजे, 1 बजे, रात के 2 बजे आप बात करो, है ना, ऐसा हो जाता है। तो बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। आप भले ही कितना भी प्यार करो, फिर भी आपको कहीं पर तो किसी को रोकना पड़ेगा। ओके, तो वो चीज आपके लिए है यहाँ पर। सो जो आप अपने आप को छिपा रहे हो ना, उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वो चीज आपको रिलीज करने की जरूरत है। आप जो हो वो बनकर सामने आओ, लोगों को दिखाओ आप जो हो, क्योंकि आप हो बहुत खास, आप हो बहुत यूनिक, बहुत प्यारे हो और बहुत इम्प्रेसिव भी हो। लेकिन क्योंकि आपको किसी ने तो बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, इस गद्दी पर आप हो या इस जगह पर हो, या ऐसा वाला इमेज बनाओ तो कोई आपको धोखा नहीं देगा। हो सकता है आपको धोखे बहुत मिले हैं, तो अभी आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। तो क्या है ना कि नेचर आपका नहीं है। अभी अगर आप सच बोलते हो, आपसे कोई बोले झूठ बोलो, झूठ बोलो, आप बोलोगे, लेकिन एक समय के बाद फिर आपको तकलीफ अंदर से होनी शुरू हो जाएगी। वैसे जो लोग झूठ बोलते हैं उनको बोलो सच बोलो, सच बोलो, तो वो सच नहीं बोल सकते। वैसे जो आप हो वो आप हो, आप दूसरा बनने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। तो आपको खुद को चेंज नहीं करना है, आप जो हो वो बन के सामने आओ और वैसे ही जियो, ठीक है? और इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, तो जो भी मेहनत आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि अंदर से वो उदासी नहीं होगी जो कि अभी है, जो मैं देख पा रही हूँ।
कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ प्रैक्टिस वगैरह ऐसी है जो आपको नहीं बतानी है किसी को। और वहां पर भी मैंने कहा, वहां पर भी मैंने बोला कि निस्वार्थ भाव रखो और फिर प्रैक्टिस करो। तो कहीं पर भी वो करने की जरूरत नहीं है जो आपको हमेशा फायदा दिलाए। मतलब ये यहाँ फायदे वाली बात थी जो मैंने आपको बोला कि फायदे के बारे में मत सोचो। यहाँ पर भी कुछ फायदे का ही है कि अगर मैं ऐसी इमेज बना के रखूंगी तो मुझे ज्यादा फायदा है। हर समय फायदा नहीं सोचना है, क्योंकि हर समय अगर फायदा सोचोगे ना तो जो असली फायदा है वो नहीं मिल पाएगा, ये छोटे मोटे फायदे के चलते, राइट। तो ये आपको बोला गया है। इसके अलावा यूज योर विजडम, तो ये चीजें आपको पता है और आपको इस पर काम करना है, बस ये है। रिलीज द नीड टू कंप्लेन, शिकायतें मत करो, ठीक है। शिकायतें मत करो, लोगों की शिकायतें, खुद से शिकायतें। शिकायतें आपको आगे लेकर नहीं जाएंगी, परिवर्तन ही आपको आगे लेकर जाएगा। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, और जो स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी कि अभी यहाँ पर जो गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, उसके साथ आगे बढ़ो। देन जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे और आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपका रियल सेल्फ छुपाना नहीं है, आपको उसके साथ सबके सामने आना है, आपको ग्रो करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको खिलना है फूल के जैसे, बट बाउंड्रीज के साथ। ओके कि कहाँ क्या कितना करना है। जो मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया उससे आप समझ सकते हो। आपको पता है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन फिर मुझे भी बोलना पड़ता है कई बार, राइट। तो ये चीज है। तो बाउंड्रीज बनाकर रखो, बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो डूबते चले जाओगे। और अगर खुद को बदलने की कोशिश करोगे, जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करोगे, तो उदास हो जाओगे। तो किसी भी एंगल से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप ब्लॉसम नहीं कर सकते, ठीक है। ये है आपके लिए मैसेज। सो इसको आप रिलीज करने की कोशिश करो, जो आप हो वो बनकर सामने आओ। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। और सब कुछ आपके कंट्रोल से चलेगा, ओके, डोंट वरी। बस यही दिक्कत थी, जैसे आप इसको रिलीज करोगे सब कुछ आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 4, तो चलिए देख लेते हैं आपको अभी क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए अभी हाल फिलहाल में। Two of Wands, Page of Pentacles, Judgment, Hanged Man, Five of Wands, Three of Wands, Six of Pentacles, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग, नहीं तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, कन्या राशि भी हो सकती है कुछ लोगों की। सो आप स्टक हो, आपको कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे ये आपके करियर को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, मतलब कहीं पर तो आपने इन्वेस्ट करने हैं पैसे, या फिर
आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है जहां पर आपको आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको इन्वेस्ट करने हैं। सो पूरा मैटर इन्वेस्टमेंट का है और यहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हो तो इन्वेस्ट करने के बाद में जो आपने फायदा सोचा था कि ये प्रॉफिट होगा वो कब मिलेगा, क्योंकि वो नहीं मिल रहा। और उसको लेकर आप परेशान हो कि क्या आपको रिलीज करने की जरूरत है जिससे कि क्लैरिटी आपको मिले, या आप थोड़ा आगे बढ़ सकें। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पर हो, एक वॉन्ड और आता है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स हो जाता है। तो जो वो सिंगल एक वॉन्ड जिसका वेट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा। 2 है, देन 3 है, देन 4 नहीं हो पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो जो कंप्लीशन है वो कहां से और कैसे होगा। प्रे कर रहे हो लेकिन आई थिंक काफी टाइम हो गया है, कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही। अच्छा, पैसे वैसे भी आपने दे रखे हैं ना कहीं पर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पैसे आपने दिए हुए हैं, कुछ लोगों को आई थिंक दिए हुए हैं, वहां से भी आपको वापसी के चांसेस नहीं लगते हैं। तो ऑल राइट, अब तो काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर लग रहा है मुझे कि कुछ लोग यहाँ पर आई थिंक मैरिड हैं और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो सेपरेशन चल रहा है और आप चाहते हो कि आप अपने दम पर अब कुछ शुरू करो। पैसे की दिक्कत है, फैमिली में भी दिक्कत है, पेरेंट्स के साथ में भी दिक्कत है। सो जहां जहां पैसा आपने दिया हुआ है उधार, उनसे आप वापस चाहते हो कि भाई वापस मिल जाए तो आप शुरू करो, वो नहीं मिल रहा। फैमिली में तो किससे मांगोगे, क्योंकि फैमिली में भी आई थिंक इश्यूज चल रहे हैं। मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली में क्या आप 2 लोग हो, भाई बहन हो, या 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, या 1 भाई है, तो जिनकी भी शादियां हुई हैं सभी के साथ में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। फैमिली में है प्रॉब्लम। हम बोलते हैं ना शनि की 7.5, तो आई थिंक वो पूरी फैमिली पर है, ऐसा मुझे लग रहा है और उसका असर दिख रहा है। सो आप वेट कर रहे हो, कुल मिला के आप वेट कर रहे हो। कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है तो, कहीं किसी को पैसा दिया है तो, या आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो उसको लेकर एक क्लैरिटी चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए, या सही समय आपको पता हो। आप ये चाहते हो, शुरुआत करनी है, शुरुआत नहीं हो पा रही, ऐसा है। अटके हो, एक एक करके कदम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर कहीं पर आकर तो रुक जाते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो शादी भी आई थिंक आपने अपनी मर्जी से करी थी, तो अब एक बड़ा रिस्क था उस वक्त, क्योंकि आई थिंक बाकी के सभी लोग कह रहे थे कि मत करो, क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। अगर मैं पास्ट की एनर्जी में जाऊं आपकी, तो लोगों का कहना था मत करो मत करो, और आपने किया क्योंकि आपको लगा कि आपका डिसीजन सही है, बट फिर वो गलत साबित हुआ। ये चीज पहले भी आई थिंक हो चुकी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कुछ और डिसीजन हो सकता है जहां पर आपको मना किया गया, आपने फिर भी वो डिसीजन लिया, तो अभी आप पीछे भी नहीं आ सकते। आपका प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप अटके हो, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने में भी आपको पता है कि दिक्कतें बहुत है, लेकिन पीछे नहीं आ सकते। कुछ वही है कि सभी लोगों ने बोला था कि मत करो मत करो, अब अगर पीछे आते हो तो वही है, चाटा पड़ता है कि हमने पहले बोला था तब समझ क्यों नहीं आया। तो एक अटकन है। कुल मिला के ओवरऑल एनर्जी अगर आप मुझसे पूछते हो एक ही सेंटेंस में कि क्या है, तो वो ये है कि आपको आगे बढ़ना है, और आगे आप बढ़ो लेकिन रास्ता आपको नहीं दिख रहा, या आपको डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा। ये पता चला कि आप बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, कब तक बढ़ूं, कब तक चलूं, कब तक आगे जाऊं, कहां पर, कहीं तो रुकना है ना, कहां पर रुकना है वही नहीं पता। सो ऐसी वाली एनर्जी है आई थिंक। सो कहां पर क्या आपको रिलीज करना है, लेट्स सी। ये अटकन कब तक हटेगी। लेट्स सी क्या है यहाँ पर आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, आज ये कार्ड ना सभी में आ रहा है पता नहीं क्या हो गया है, ये सभी के लिए आ रहा है। ओके
deep knowing यहां से देखते हैं क्या है। Make your dreams real. Nothing is yet set in stone. Reflect on your priorities. मुझे लग ही रहा था यही आएगा। एक कार्ड मैं यहाँ से भी लूंगी। Be fearless and stand strong. ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 36 यानी कि सेकंड चक्रा को चूज किया है, ग्रुप नंबर 4 को चूज किया है, गाइज अपनी केयर करो भी हाल फिलहाल में, ठीक है। आपके सारे कार्ड्स में ऐसे निकल कर आ रहा है कि जो रिलीज करना है आपको वो है आपका टेंशन और आपका इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना कि फ्यूचर में क्या होगा, या खुद को ब्लेम करना कि आपसे ये गलती हो गई, आपका फैसला सही नहीं था, वो तो ग्रो कर रहा है, मैं ग्रो नहीं कर रही, मेरी किस्मत खराब है, मेरी फैमिली की भी किस्मत खराब है, ये दोष है, वो दोष है, कुंडली चेक कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, जो कि मुझे यहाँ पर मैसेज मिला, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, या तो आप रीडर हो या अभी अभी कार्ड्स लेकर आए, तो आई थिंक हर एक मिनट में आप कार्ड निकाल के चेक कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। खुद की रीडिंग जब आप करते हो ना, प्रेशर डबल होता है जब आप किसी और की करते हो तो उससे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही वो भारीपन आ जाता है। बिकॉज आउटकम हम चाहते हैं हमारे हिसाब से हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सही हो, और कार्ड्स हम खुद ही निकाल रहे हैं, तो एक तो आपको खुद पर से डाउट रहता है कि पता नहीं जो आउटकम आया वो सही है या फिर नहीं, और आप झेल पाने की स्थिति में भी नहीं होते। और आपकी स्थिति तो ऐसी है कि इतना सब कुछ है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, या किया वहां से कुछ मिलेगा या फिर नहीं, फैसला गलत हो गया, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फैमिली ऐसा, किस्मत वैसी। आपके लिए तो बहुत ये एक भारी एनर्जी को ये अट्रैक्ट करेगा। अगर इस समय आप टैरो कार्ड रीडिंग्स खुद से कर रहे हो तो आप देखो रीडिंग्स, लेकिन खुद से मत करो, ओके। और बात बात पर मत करो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही कार्ड्स निकालो। ऐसा नहीं कि हर बात पे आपने कार्ड्स खोलकर आप देख लेते हैं क्या है फीलिंग्स, क्या है इंटेंशंस, क्या है फ्यूचर, क्या होगा, कहाँ हमारी किस्मत लेके जा रही है। काम डाउन, ओके, नहीं करना है, क्योंकि पता है आपकी पूरे स्प्रेड में ऐसा आ रहा है कि जो भी अटकन है अभी, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के चलते हैं। आप रिलीज ही नहीं कर पा रहे उस भारीपन को। एक तो समय ही भारी है, ऊपर से आपकी एनर्जी ऐसी है। आप चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो या कई तरीके की रेमेडीज अपना रहे हो, बहुत कुछ आप लिख रहे हो डायरी में, बहुत कुछ बार बार पढ़ रहे हो, कई सारी किताबें आप पढ़ रहे हो, कई सारे रील्स आप देख रहे हो और उससे खुद को कनेक्ट कर रहे हो, अपने रिश्ते को देख रहे हो अगर वो नहीं ठीक चल रहा है, उनके फोटोज, उनके स्टेटस देख रहे हो, चीजें बार बार याद कर रहे हो। ये सब कुछ होने की वजह से ना सिचुएशन इतनी ज्यादा हैवी होती जा रही है कि हैंडल करना मुश्किल है। आपको करना कुछ है, आप कर कुछ रहे हो। आपके साथ वही हो गया जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था दूसरे या तीसरे पाइल में, कि मुझे किसी ने कमेंट किया कल कि हमेशा रीडिंग में आता है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहती थी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्यार करे, लेकिन उसने मुझे प्यार नहीं किया। देन मैंने उनको बोला कि यही वाला अच्छा आप देख रहे थे क्या? अगर ये अच्छा देख रहे थे तब तो फॉर श्योर कैसे पूरा होता, मतलब नहीं होना था।
बात ये है कि आपको कभी ये मैनिफेस्ट नहीं करना है कि कोई आपको प्यार करे। अगर आप वीडियो देखकर आप देख रहे हो उसमें आ रहा है कि ये चीज अच्छी होगी, ये वो चीज अच्छी होगी, वो सुनने के बाद गाइडेंस आपने नहीं सुना, ठीक है। गाइडेंस जब भी मैं वीडियो में देती हूँ तो सभी को बोलती हूँ लास्ट में कि खुद पर काम करो, खुद के बारे में सोचो, खुद की जर्नी को देखो, खुद का पर्पस पूरा करना है, खुद के ऑरा पर काम करना है, खुद को क्लींस करना है। नहीं बोलती कि आप ये वाला स्पेल करो जिससे वो आपको प्यार करे, आप वो वाला विधि अपनाओ जिसकी वजह से वो आपके पीछे पीछे भागे, कभी नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपको हीलिंग करनी है आप हीलिंग कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक कि आप पर असर ना पड़े आप खुद पर काम करो, खुद के ऑरा पर काम करो। आपका ऑरा अगर अच्छा हो गया, अगर वो शाइनी है, अगर वो काफी स्ट्रांग है, तो वो किसी को भी आपकी तरफ से खींचेगा। वो मैग्नेटिक ऑरा आपको बनाना है। तो यूनिवर्स से ये मांगो कि मेरा ऑरा शाइनी बनाओ, ये मत मांगो कि वो मेरे को प्यार करे, क्योंकि वो आप किसी और के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपकी ऑरा को बनाना या बिगाड़ लेना। इसलिए मैं कहती हूँ सेल्फ लव के लिए। तो अपने ऑरा को कैसे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन चल रहा है, आप चाहते हो सेपरेशन खत्म हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जो कि टॉक्सिक है और आप चाहते हो वो पूरी तरीके से कनेक्शन ही खत्म हो, तो आपको खुद के ऑरा पर काम करना है। ना कि ये बोलना है कि वो आपको प्यार करे, ना कि ये बोलना है कि वो आपसे अलग हो जाए। आपको ऐसा बनना है कि आप जो चाहते हो वो हो। ओके, आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाओ कि जब सामने वाले को आप देखो तो वो निकल ले। आप चाहते हो कि वो आपको छोड़कर भाग जाए, भाग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको प्यार करे, तो अपने ऑरा को इतना लविंग बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ, इंप्रेसिव बनाओ कि जब वो देखे तो आपसे जुड़े बगैर रह ही ना पाए। वो क्या, जो भी मिले वो आपसे जुड़े। तो गलत चीज अगर मांगोगे तो फिर तो यही होगा ना, मेरी इच्छा है मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करने लग जाए, मेरा बॉयफ्रेंड प्यार करने लग जाए। आपको ये नहीं मांगना है। अगर आप चाहते हो कि वो लोग आपको प्यार करें, वो आपके साथ रहें, सेपरेशन खत्म हो, तो आप अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने ऑरा को आप चमकाओ, वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप चुंबक बन जाओगे। आप जहां भी खड़े हो, आसपास के जितने भी लोग हैं वो खिंचकर आपके पास आएंगे। हस्बैंड क्या, बॉयफ्रेंड क्या, जो भी आपसे मिलेगा आपके लिए पागल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज करनी है। अब यहाँ पर आप भी वही कर रहे हो, जो भी आपको आपका पैसा वैसा गया है, आपको वापस चाहिए, या करियर आपका बन नहीं रहा, तो आप उस पर फोकस कर रहे हो, मेरा ये जॉब हो जाए, मेरा ये जॉब हो जाए, मेरा करियर बन जाए, मेरा पैसा आ जाए। नहीं, अभी आपको शांत होना है। अपने मन को शांत करो, अपने ऑरा को क्लींस करो, मेडिटेशन योगा करो। बेशक आपके मन में ख्याल आएंगे, जब आप मेडिटेशन करोगे आपका ध्यान भटकेगा, वापस आपको जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो याद आएगा, वापस वो याद आएगा जो लोगों ने आपके साथ किया, वापस से वो दर्द आपको याद आएगा। आने दो, उसको रोकना नहीं है, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा था कि मेडिटेशन करते हम चक्कर आता है या पिछली बातें याद आती है, तो दी हम क्या करें। होने दो, वो धीरे धीरे होगा और फिर बंद हो जाएगा। उसको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उन थॉट्स को कंट्रोल करोगे मेडिटेशन करते वक्त, तो आपको चक्कर आएंगे और ज्यादा आएंगे, और 2 दिन आप करोगे, तीसरे दिन करना छोड़ दोगे। छोड़ना नहीं है, पहले 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ाओ, और थॉट्स आते हैं उनको आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप फिर से फोकस करो आपके मंत्रा पर। कोई भी मंत्र आप चैंट करो, आप चैंट करोगे मेडिटेशन करते वक्त या ध्यान में लेकर आओगे, दिमाग पर चला रहे होगे अपने थर्ड आई चक्रा पर, तो आपके मन में वो सारी बातें भी आएंगी जो नहीं आनी चाहिए। आने दो, आगे हटा दो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम रास्ते में चल रहे होते हैं ना, भीड़ होती है, सामने कोई आ जाता है, हटा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम रास्ते से भाग आते हैं कि अरे यार बहुत भीड़ है, चलो भाग चलते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जहां जाना है हमें वहां जाना है। बीच में अगर भीड़ है तो हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे करके हटिए, जरा भाई साहब हटिए, बहन जी हटिए, करते करते आगे निकलते हैं। मेडिटेशन भी वही है। तो ये जो थॉट्स है ना, इनको आप ऐसे ही समझो कि क्राउड है, और जब ये आए सामने तो धीरे से हटा दो और फिर आगे बढ़ो, चैंटिंग करो, फिर धीरे से हटा दो, फिर आगे बढ़ो, चैंटिंग करो। ये करते 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 फिर आप कहीं ना कहीं मेंटली स्टेबल हो जाओगे वापस से, और फिर आपका ऑरा जो है वो भी शाइन करेगा। तो अभी हाल फिलहाल में आपको यही करना है, मेडिटेशन, योगा, मन को शांत करना है, खुद को क्लींस करना है, सॉल्ट जो बात होती है वो लेना है, कैंडल्स के साथ में मेडिटेट करना है, ये सब कुछ करना है, खुद को शांत करना है, और अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालना है, जो मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत है, ठीक है। इससे अपने आप को बाहर निकालो। जो प्रायोरिटी है उस पर ध्यान दो। प्रायोरिटी ये नहीं है कि पैसा मिले, प्रायोरिटी ये नहीं है कि जॉब लगे, प्रायोरिटी है मन आपका शांत होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये पता करो, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में पैसा मिल भी गया तो आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे।
जो चीज अभी है वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, बदलेगी। कुछ भी नहीं टिकता गाइस, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना अच्छे दिन परमानेंट है, आते हैं वो चले जाते हैं, ना बुरे दिन परमानेंट है, वो भी आते हैं और वो भी जाएंगे। लेकिन वही है कि आप उनको लेते कैसे। अब अच्छे दिन ना आपको समझ में नहीं, मतलब याद नहीं रहते, क्योंकि हल्के होते हैं चाहे वो सालों साल रहे, जब वो जाएंगे आपको लगेगा 2 ही दिन तो थे जब मैं हंसी, लेकिन रोना आपको याद रहता है क्योंकि हैवी एनर्जी होती है, दैट्स वाई। ठीक है, सो ये समय है आपको खुद को और ज्यादा अच्छे से पहचानने के लिए। अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है, इसका मतलब है यूनिवर्स चाहती है आप चुपचाप बैठो, थोड़ा योगा मेडिटेशन करो, थोड़ा खुद को जानो समझो और उस पर काम करो, खुद की केयर करो, खुद की एनर्जीज को एनहेंस करो, खुद को प्यार करो। कोई और प्यार करने नहीं आ रहा है तो आप खुद को कर लो भाई, ओके। एंड देन जैसे जैसे आपकी क्लींजिंग होगी, आपका ऑरा शाइन करना शुरू करेगा, वैसे वैसे जो रुका हुआ पैसा है आ जाएगा, घर में जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगेगा कि अरे मैं अगर कर भी लूं तो उससे घर वाले कैसे ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे। घर के हर एक मेंबर से पूरे घर का ऑरा चेंज होता है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा है, आप खुद देखो, अगर आपके घर में कोई एक बिगड़ा बच्चा है, पूरे घर में झगड़ा नहीं होता? आप बताओ मुझे, सिर्फ एक बिगड़े बच्चे की वजह से। वैसे ही अगर कोई अच्छा बच्चा है घर में, या कोई सदस्य बहुत अच्छा है, वो अगर नहीं है घर में, तो घर कैसा लगता है? घर में कोई बड़ा है जिससे हम नहीं पूछ रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं, हम अपने हिसाब से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने फैसले अपने आप कर रहे हैं, उस बड़े व्यक्ति से कुछ नहीं पूछ रहे। लेकिन जब वो बड़ा व्यक्ति नहीं रहता घर में, हमें खालीपन लगता है या फिर नहीं? एहसास होता है कि हाँ ऐसा कुछ कर तो हम नहीं रहते, वो तो बस बेड पर लेटे रहते थे, ऐसा तो कुछ बोलने जैसा भी नहीं था, यू नो, इतनी एज हो गई जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं। लेकिन अगर वो चले जाएं तो उनका ना होना बहुत खलता है। आई डोंट नो कि आपने ये चीज महसूस करी या नहीं, मैं कर चुकी हूँ तो भले ही आप उनसे कोई मतलब नहीं रखो, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करो, उनको कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं, या वो स्थिति में नहीं है कि वो सुने समझे बात करें, लेकिन जब हम रूम में जाते हैं या वो बेड देखते हैं ना कि वो वहां पर है, हमारे लिए उतना काफी होता है, उससे ऑरा चेंज हो जाता है घर का। और अगर वो चले जाएं तो फिर देखो क्या लगता है। तो हर एक व्यक्ति के ऑरा से बाकियों का ऑरा कहीं ना कहीं उसका असर बैठता है, इफेक्ट होता है। तो खुद के ऑरा को सुधारिए, बाकी सबका ऑरा ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। तो यही एक ऑब्स्टिकल है और कुछ नहीं। तो इस बारी यही आपको रिलीज करना है, सोच फ्यूचर की कि क्या होगा, कैसे होगा, पैसा आना है, यहाँ आना है, किसकी गलती है, मेरी गलती, उसकी गलती, कंपेयर कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, नहीं, ये कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। और ये जो समय आपको मिला है, आप ऐसे समझ लो कि ये वेकेशन है। काम जब नहीं बन रहे ना, हर जगह अटकन है ना, समझ लो ये वेकेशन है, अपन घूमने चलते हैं, ओके, वो वाली चीज। और फिर आप देखना चीजें ठीक होंगी, अगर ना हो तो मुझे बताना ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मुझे ज़रूर से बताएं और कमेंट में भी बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चेंज डायरेक्शन, मैंने आपको बोला ना, देखो वही चीज़ आ गई कि जिस तरीके से आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे नहीं करो, डायरेक्शन चेंज करो, दूसरे तरीके से सॉल्व करो। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। और जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, उनको सेलिब्रेट करो। घर के छोटे मोटे काम करना, या कुछ अलग कलर के ड्रेसेस पहनना, हेयर कट करवा लेना, ये सारी चीजें, इन पर ध्यान दो। ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, लेकिन बड़े बड़े चेंजेस होंगे। ऑलराइट गाइस, सो ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे जरूर बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, कितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ आपको। तो नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।